नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती सिरसिया ब्लॉक अंतर्गत बघौड़ा ग्राम सभा में मैं मौजूद हूं। दर्शकों, ये ताल बघौड़ा ग्राम सभा है। आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ एक पूरी तरह से हिंदू धर्म को ही लड़ाने का प्रयास किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं, ये मैक्सिमम एक हफ्ते में यह कार्यक्रम किया गया। और ये बगल में हनुमान जी की जो है मूर्ति है, यहाँ पर ये मंदिर है और इस मंदिर में यहाँ पर महात्मा बुद्ध की मूर्ति रख दी गई और यहाँ पर अंबेडकर जी की मूर्ति बना दी गई। यहाँ हिंदू धर्मों का आपत्ति है कि हनुमान जी की मूर्ति है तो यहाँ हनुमान जी की मूर्ति में इनकी क्या जरूरत है, क्योंकि हम हिंदू समुदाय से आते हैं। और यहाँ बौद्ध की समुदाय की क्या जरूरत है, बौद्ध की क्या जरूरत है, क्योंकि बौद्ध धर्म अलग है, हिंदू धर्म अलग है, तो दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। तो इन सब चीजों, सबकी अलग अलग चीजें हैं। जो कर रहा है वो अपना करे, लेकिन हमारे मंदिर में को अगर बनवाना है तो वो अलग अपनी जगह में बनवाए। जो भी बनवा रहा है, जो भी व्यक्ति यहाँ है, अभी ग्रामीण बताएंगे कि किसने यहाँ बनवाया है और कौन कौन लोग इसमें पूरी तरह से काम कर रहे हैं, संलिप्त हैं। तो कहने का मतलब है कि किसी के मंदिर में अगर दूसरे धर्म की स्थापना कर दी जाए तो यह किसी को, यहाँ हिंदू धर्म को आपत्ति है। अगर मस्जिद में भगवान राम की मूर्ति रख दी जाए तो कोई नहीं करेगा कुछ। अगर मंदिर में जो है काम कर दिया जाए तो कोई धर्म इससे विशेष तौर से नहीं काम करेगा। तो इन सब चीजों पर ये काम करने की जरूरत। दर्शकों, हम यहाँ बताना चाहेंगे, हमारे साथ ग्रामीण जन है। पंडित जी, ये कौन करवा रहा है, कैसे हो रहा है? यहाँ गांव के जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं लोग, उन्हीं लोगों ने इसको कराया है और हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। संत रविदास जी विष्णु भगवान के उपासक थे और वाल्मीकि रामायण रचना किया है, लेकिन बुद्ध भगवान ने बुद्ध को मानते हैं तो अपने स्थान पर रखे। ये हनुमान मंदिर है। यहाँ 30-35 साल से पहले से बना मंदिर है। हनुमान जी की प्रतिमा अंदर खड़ी हुई है। आप देखिए, सामने दिखाई दे रहा है कि हनुमान जी के पताका को हटा करके और यहाँ ध्वजारोहण कराया गया है। कल संत रविदास जी के भंडारा भी करवाया गया है यहीं पर। तो जिससे तो आपको हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो बुद्ध अनुयायी है, यहाँ मानने वाले हैं, ये बौद्ध धर्म के परिवर्तन के लिए बहुत ज्यादा विषय डाल रहे हैं। हिंदू धर्म से परिवर्तन करवा रहे हैं कि आप बौद्धिस्ट हो जाओ। ये कौन करवा रहा है, कहाँ से? ये हमारे गांव के ही मुख्य लोग हैं, जैसे कृपाराम गौतम जी है, इंदर प्रसाद गौतम जी है, इस तरीके से चेतराम गौतम जी है। ये लोग बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। रामफेरन मौर्य जी महामंत्री है, वो तो विकास कार्य के लिए बिल्कुल प्रगति दे रहे हैं। ये नहीं कि अपना 1 बीघा खेत दे दे कि उसी में मंदिर बन जाए, मठ बन जाए, ठीक है, लेकिन हमें इससे आपत्ति कुछ नहीं है। आपत्ति ये है कि हमारी हनुमान मंदिर, जो हनुमान जी की प्रतिमा खड़ी है, सनातन धर्म का है। हम सनातनी कहाँ चले जाएं? जो हमारी मंदिर है उसे जब आप कब्जा करेंगे, इसी तरीके से चौराहे पर आपने कब्जा कर लिया, वहाँ सूरदास बाबा जी का मंदिर था, वहाँ रहते थे, वहाँ पर आपने अम्बेडकर प्रतिमा खड़ा कर दिया। कोई आपत्ति हम लोगों ने नहीं लगाया कि चलिए ठीक है, मेन चौराहे पर है, सब लोगों का अनजान है। भीमराव अम्बेडकर संविधान के निर्माता थे, अम्बेडकर का पार्क आपने घोषित कर दिया, कोई आपत्ति नहीं लिया, सम्मान कर रहे हैं, उसका हम सम्मान कर रहे हैं। और ये मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ मूर्ति स्थापित, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है, जब उसे आप लेना चाहते हैं वो धर्म परिवर्तन के अनुसार, तो ये नहीं मंजूर है। सरकार से हमारा यह निवेदन है कि उचित कार्यवाही करे और हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए मुझे प्रोत्साहन दिया जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है जीत बहादुर रैदास। ये आप लोग यहाँ आए हैं, ये क्या देख रहे हैं? ये मंदिर पर किसने कब्जा कर लिया, कैसे हो गया? अरे सर जी, ये सब बौद्धिस्ट लोग हैं, यहाँ के सब जयभीमा लोग सब पूरे यहाँ पे हिंदू में विवाद पैदा कर रहे हैं सर जी। और जो है यही सब अपना कब्जा कर लेंगे। आजकल वहाँ देखिए वो सूरदास कुट्टी थी, वहाँ पे कुआं है सर जी। उस कुएं में आज भी मैं देखा हूँ अपने आँख से, उस कुएं में पानी, उसमें मुर्गा काटते हैं लोग, वहीं पे बिरयानी की दुकान खुली है, पानी उसी कुएं में गिरता है सर जी। आज भी वो कुआं है। यहाँ तक आप लोग और लोग से भी पूछ लीजिए सर जी। मैं अपना बात विराम देता हूँ यहीं पे। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे भैया उदयराज जी, आपके यहाँ गांव में कौन सा गांव है? ये ताल बघौड़ा है साहब। ये क्या हो गया, क्या मामला है? ये मामला ये सब हिंदू धर्म का हनुमान जी के मंदिर है साहब। यहाँ पे सब बौद्धिस्ट वाले रात में इसको बनाए हैं साहब। बता रहे हैं कि जो यहाँ पे पूजा करता है देखभाल, वो पागल है। मंदिर बनाने के लिए, देखो मूर्ति बनाने के लिए नहीं पागल है। और बता रहे हैं कि तुम उसको पागल बता रहे हैं। अच्छा, जिसने रखा है उसको बता रहे हैं पागल है? हाँ, वो पागल है। वही हनुमान जी की मूर्ति में रख दिया है। हाँ, जो मेन पुजारी पुराने थे, उन्होंने इनको 4 बीघा जमीन भी दिया था कि आप जब तक जीवित रहो इसका भंडारा करते रहना। देखिए साहब कैसा भंडारा किए।
यही भंडारा है साहब। यही भंडारा है। क्या क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर? सर ये यहाँ पे जो है हनुमान मंदिर लगभग में आज लगभग 24 साल का हो गया, तो आप लेकिन लोग आ इससे गया? पहले जो है 40 से 45 वर्ष से पहले से हनुमान मंदिर है, जिसमें किसी रात में गुप्त तरीके से एक हफ्ते के अंदर प्लानिंग करके इसमें जो है मूर्तियों को बनाया गया है, जिसमें भीमराम। अच्छा, हनुमान मंदिर कहाँ है, दिखाएंगे आप? हनुमान मंदिर चलिए दिखाइए आप हनुमान मंदिर। तो दर्शकों हम आपको हनुमान मंदिर भी दिखाएंगे, क्योंकि हनुमान मंदिर के ही बगल में इसका निर्माण किया गया है। तो जो लोगों की, ये शंकर जी की मंदिर है, ये देखिए यहाँ शंकर जी की स्थापना है, यहाँ शिव मंदिर बनाया गया है। और यहाँ हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लाइट हो जाएगा। ये हनुमान जी की मूर्ति है, बेहतर तरीके से उधर से संदीप चलते हैं, इधर सामने से आएगा। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि हनुमान जी की मंदिर जो है बेहतर तरीके से है। संदीप इधर से आ जाएगा। हनुमान जी का ये 40 साल पुराना मंदिर है, और लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर हमारे हिंदू धर्म का प्रतीक हनुमान जी हमारे माने जाते हैं। और हनुमान जी की मूर्ति के यहाँ पर अगर किसी अलग बुद्ध की प्रतिमा लगा दी जाएगी तो आपत्ति है, क्योंकि सभी धर्म अलग अलग हैं, और जो धर्म के अनुयायी हैं उनको पूरी तरह से उनके खिलाफ जो गलत काम किए हैं उनके खिलाफ शासन प्रशासन कार्रवाई करे। आगे हम चलेंगे, तमाम लोग हैं यहाँ पर, तमाम लोगों से भी जानकारी ली जाएगी। जैसे महिलाओं से बात करेंगे, क्या कहना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं आप? यही है कि उनका मना करागा कि जैसे क्या मना करो आप? हाँ। नाम जानती हूँ, क्या मना करो? अब हम जेठ है। अच्छा, हाँ, बड़ा जेठ है, तो उनका मना करागा कि जैसे जहाँ खुला है तहाँ प्राण कर दो, उसके बाद में ये सब न बनाओ, जैसे बनाओ है तो हनुमान मंदिर बनाए दो। हाँ, हनुमान मंदिर सही कहा। हाँ, बढ़िया बनाए दो। तो वह सब लोग कहीं गाली दे रहे हैं, मार पीट करते हैं। अच्छा, तो अब हमारे लोगन के कौन बस है? अच्छा, वो आप लोगों को गाली देते थे? हाँ, मारू बैठा था बहू के हैं मेरे ससुर जी का। अच्छा, हाँ, मारू बैठा था। अच्छा, आपके जेठ हैं? हाँ, नाम उनका क्या है? अब नाम, अरे क्या तेजू नाम है? हाँ, अच्छा, आप नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन तेजू कहते हैं गाँव में। हाँ, वही नाम है। तो फिर क्या कहा चाहती हुई, इसमें क्या प्रकरण हुआ? मतलब जो है उन्होंने रख दिया जबरदस्ती? हाँ, आप बनाए नहीं, मत कोई और आवा नहीं है। अपने आप बनाए? हाँ, अपने बूथ बनाए थे। अच्छा, तो अपना वो बौद्धिक धर्म अपनाए हुए हैं? बौद्धिस्ट हैं वो? हाँ, वही मेहन है। वही में है? हाँ, तो वो ये प्लान कर रहे हैं कि हनुमान जी की मंदिर कब्जा कर लिया जाए? तो आप उन्हें बनाए नहीं, मना कराएगा कि नहीं मानत है। अच्छा, नहीं मान रहे हैं? नहीं मान रहे हैं क्या? ये प्लान यही चल रहा है भैया पंडित जी, हनुमान जी के मंदिर पर जो है बौद्धिस्ट लोग कब्जा कर रहे हैं? ये कब्जा कर रहे हैं सर। हाँ, कब्जा करने की प्लान ही अभी कब्जा कर चुके हैं। हाँ। क्योंकि मौर्य जी को 2-3 बीघा खेत भी बाबा जी दे कर गए थे। अच्छा। कि जब तक आप रहेंगे तब तक ये मंदिर की हमारी सेवा करना। अच्छा, जो मंदिर के पुजारी बाबा थे, पुजारी बाबा छोटे बाबा थे और मौर्य वंशज के थे। अच्छा। और मौर्य को ही देकर गए कि भैया आप यहाँ नजदीक में आपका घर है और यहाँ पूजा पाठ करना, भंडारा करना, संत का भोग करवाना और हनुमान जी की पूजा करना। आज वे उसका गल्ला खा रहे हैं, गांव को कोई आपत्ति नहीं है। वो सेवा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उससे कोई आपत्ति नहीं है, या पूजा कर रहे हैं, खाइए। लेकिन ये आतंक कर रहे हैं सर, इससे बचाया जाए हम लोगों को। सनातन धर्म पर ये बहुत बड़ा ठेस है। संत रविदास से हमें कोई नफरत नहीं है, जितनी प्रतिमा बनी है, लेकिन जो महात्मा बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई वो अम्बेडकर पार्क में रखाई जाए, जिसके लिए निर्धारित हो गया। हम लोगों ने छोड़ दिया, सूरदास का मंदिर वहाँ छोड़ दिया, इसीलिए वो अम्बेडकर पार्क हो गया, समुदाय वहाँ चला जाए, वहाँ एक समुदाय हो जाए। अब ये हनुमान मंदिर पर न रखाया जाए सर, यही निवेदन है हमारा। यही निवेदन है। तो दर्शकों आप इन सब चीजों को देख सकते हैं और इस पर बात भी समझ सकते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, ये सब धर्म अलग अलग हैं, और इन धर्मों की पूजा जो भी करते हैं वो अपने अपने अलग जगह पर स्थापना करें। यहाँ हिंदुओं को हिंदुओं में ही बांटने की एक साजिश चल रही है, और इसी साजिश को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कालीनेम का रूप दे रहे हैं। इन कालीनेमी लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। यदि आप बौद्धिस्ट बन गए तो कानून ये कहता है आपने धर्म परिवर्तन किया तो आप अगर हरिजन जात से हैं या ओबीसी से है तो आपका रिजर्वेशन खारिज कर दिया जाएगा। और ये जांच सरकार करवा रही है। जितने भी लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है सभी लोगों को इस दायरे से सरकार बाहर करने का काम करने जा रही है,
क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं, अगर ये ST SC है, हरिजन है, तो आपको जो सरकार व्यवस्था दे रही है उस व्यवस्था से आप वंचित हो जाएंगे, फिर बाद में आप बौद्धिस्ट का नाम लेकर जपते रहिएगा। क्योंकि हिंदू धर्म में ये चीजें जो सरकार ने बनाया था, और ये संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही देकर गए थे कि जो भी हमारे जाति के लोग रहेंगे, जो हरिजन रहेंगे, उनको आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन जब आप हरिजन जाति से बौद्ध हो जाएंगे तो समस्याएं आपके लिए गंभीर हो जाएंगी, फिर आपको सरकार से जो योजनाएं मिल रही है उससे आप वंचित हो जाएंगे। चाहे वो BC का हो, चाहे मौर्य समाज हो, चाहे वर्मा समाज हो, चाहे पंडित समाज हो। पंडित तो वैसे सामान्य में है, उसकी बात ही अलग कर रहा हूं, लेकिन जो लोग भी वो BC में आते हैं, आप उस दायरे से बाहर हो जाएंगे या ST SC से दायरे से बाहर हो जाएंगे। एक चीज ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यहाँ पर जो नेपाल बॉर्डर, ताल बघौड़ा सुइया बॉर्डर से रिलेटेड है, ये पूरी तरह से मिनी पाकिस्तान है। ये माना जाता है कि यहाँ मिनी पाकिस्तान है, और यहाँ पर धर्मांतरण पहले इस्लाम में कराने का प्रक्रिया था, लेकिन जब से सरकार टाइट हुई, छांगुर बाबा का मामला आया उजागर, छांगुर बाबा जेल गए, उनकी संपत्ति खंगाली गई, अरबों खरबों की संपत्ति निकली। तो यही बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर आपके ठेकेदार बने हुए हैं, जो महामंत्री बने हुए, जो भी बने हुए स्कॉर्पियो, आप उनकी बात ये समझ लीजिए, उन लोगों ने लखनऊ में 4-4 कोठियां बनवा ली, उन लोगों ने लखनऊ में बिल्डिंग खड़ी कर ली, लेकिन आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, केवल आपको बरगला कर धर्मांतरण कराने का काम करते हैं। तो ऐसे बौद्धिस्टों से होशियार हो जाइए। जो जाते हैं चाइना के वामपंथी दलों से अच्छा खासा रकम लेते हैं, और यहाँ पर बघौड़ा जो नेपाल बॉर्डर है, नेपाल के किनारे चाइना निकल जाते हैं। यहाँ की इंटेलिजेंट भी फेल हो चुकी है ताल बघौड़ा की पूरी तरह से, क्योंकि ऐसे लोगों को यह ऐसे सम्मानित है कि यहाँ की इंटेलिजेंट इन्हीं के दरवाजे पर जाकर चाय पीती है, और उन्हीं से यही की इंटेलिजेंट राय लेती है। तो वो व्यक्ति कैसे बता पाएगा कि भैया बौद्ध धर्मांतर जो हो रहा है कैसे हमने करा दिया? तो इस गंभीरता को इंटेलिजेंट विभाग भी ले। यहाँ जितने भी इंटेलिजेंट सक्रिय खुफिया विभाग हैं, आप अगर हमारे चैनल को सुन रहे हैं तो ये ध्यान रखिए, यहाँ के कुछ सम्मानित लोग हैं, आप उनके घर चाय पीते हैं, उन्हीं से आप पूछते हैं कि साहब ये धन परिवर्तन कैसे हो रहा है? बौद्धिस्ट तमाम हो गए, तमाम लोगों को धर्मांतरण लालच देकर या कुछ देकर कराया जा रहा है, तो वो आपको गुमराह करते हैं। आप भी जानते होंगे, मैं बताने का प्रयास करता हूँ, इशारों में अगर समझ सकते हैं तो समझ जाइएगा। बाकी चीजें आप लोग यहाँ के लोकलिटी लोगों से पूछिए, जो जमीनी स्तर पर जो ग्राम सभा में है, गांव में खंगालिए, लोगों से खंगालिए, सच उजागर होकर जाएगा। सूत्रों के मुताबिक जो खबरें निकल कर आ रही हैं, करोड़ों का खेल धर्म परिवर्तन कराने के लिए बौद्धिस्ट का किया जा रहा है। लोग एक पैकेज उठा लेते हैं कि हम इतने लोगों को धर्मांतरण कराकर फोटो वीडियो भेजेंगे, उनको अच्छा खासा रकम मिलता है, और उस रकम को रखते हैं। आपको क्या मिला? आपको कुछ नहीं मिला। आपको जो समाज आपको अपना भाई बहन मानता था, वो समाज आपको हीन भावना से देखने लगेगा। ये इन सब चीजों को ध्यान, क्योंकि सरकार आपको आरक्षण दे रही है, उसका फायदा आपका पहली बात खत्म हुआ, क्योंकि आप जब बौद्ध लिखेंगे तो सरकार आपका रिजर्वेशन हटाएगी, क्योंकि आप बौद्ध हो गए, कोई चीज आपको सुविधा नहीं मिलेगी। तो इन सब चीजों पर यहाँ जितने भी ताल बघौड़ा के लोग हैं, ये ध्यान रखिए। और इसमें ज्यादा सहयोग मैं बता रहा हूँ, जो माइनॉरिटी विशेष समुदाय के लोग हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा दे रहे हैं कि हिंदुओं को बांटेंगे, यहाँ बौद्धिस्ट उत्पन्न होंगे, तो सबसे बड़ी चीजें ये होंगी, बाद में जब सरकार आएगी तो इनको हम हटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे पाकिस्तान में तमाम लोगों को यहाँ से कट के गए, जो बट के गए, जो 30-35% बंटवारे में गए, वो आज 5% हो गए। तो ये चीज ध्यान रखिए, क्योंकि वो लोग बहला फुसला के ले गए, आज पाकिस्तान में 3% रह गए। तो इनको पता है कि आज इनको हिंदू समाज से तोड़ दो, और कल जब हम सत्ता में होंगे तो इनको जब चाहेंगे कान पकड़ के हट के इनको 2% इनको भी ला देंगे। ये हमारा ही, ये आज बौद्ध धर्म अपना हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध बने, कल इनको इस्लाम भी बना लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। तो मैं ये बताने की जरूरत यही कहता हूँ बार बार कि इन चीजों पर ध्यान दें। जितने भी विशेष लोग हैं सब अपने भाई हैं, और हिंदू लोग जितने भी हैं सब अपने भाई हैं। जो भी अपने बाप को छोड़ा, और कम से कम शर्म करो, आपके दादाओं ने औरंगजेब से लड़ाइयां लड़ी, तब जाके आप जो है हिंदू बन पाए हैं, और आज अपने ही बाप दादाओं के मुंह पर तमाचा मार रहे हैं, आप जाके जो है बौद्धिस्ट बन रहे हैं। ये कहाँ की समस्या आ गई? क्योंकि बौद्धिस्ट बनना, मैं ये नहीं कहता पूजा पाठ करना या धर्म का, लेकिन कम से कम आप अपने बाप दादाओं को नाम को तोड़कर, अगर आपके पिताजी का कहता है कि आपको कोई कह रहा है भैया आपके पिताजी का नाम रामतेज है, अपने पिताजी का राम रख दीजिए,
जो है अंबेडकर तो रख लोगे, नहीं रख पाओगे, तुरंत उसको लाठी लेकर खदेड़ दोगे घर से। क्यों? हम पिताजी का। तो हिंदू धर्म के जितने भी भाई हैं सब अपने हैं। अगर कोई आपको बरगला रहा है कि भगवान राम की भजन करना छोड़ दीजिए, अरे आपके धर्म से कितने बड़े बड़े संत निकले हैं। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है, संत रविदास जी ने कितना बढ़िया, उन्होंने कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा। भगवान विष्णु की उपासना किया और गंगा जी को थाली में उन्होंने उत्पन्न कर दिया। तो उन समुदाय से आप लोग हैं, आप कम से कम इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने समुदाय, अपने इन संतों की कम से कम मर्यादा तो नागिए, इनकी मर्यादा और मान को तो रखिए। तो मैं ये बार बार, आप हमारे कैमरे पर जितने भी लोग हैं, जितने भी दर्शक हैं, चाहे हिंदुस्तान के लोग सुन रहे हैं, जितने भी बौद्धिस्ट बनने का प्रयास कर रहे हैं, कम से कम इसको आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। पूजा पाठ करना एक अलग चीज है और भगवान की उपासना करना अलग चीज है। इन सब चीजों पर आप लोग बेहतर तरीके से काम करें, क्योंकि अब समाज आगे बढ़ रहा है। आपको बफर सिस्टम में बैठा कर बुला के लोग खिलाते हैं। कोई भी भोजन होता है भंडारे में, इतना बड़ा भंडारा होता है, कोई जात पात नहीं देखता, सब लोग बैठ के खाते हैं। कोई नहीं देखता कि भैया, कोई पूछता नहीं, कोई पानी लाके पकड़ा देता है, कोई नहीं पूछता आप किस जात से पानी लेकर आए। तो ये भावना खत्म हो चुकी है, इस भावना को आप लोग मिटा रहे हैं। और जिस दिन आप लोग अपने घर से अलग हो गए ना, यही नीति चल रही है कि घर से अलग पहले करो, उस दिन इतना डंडा पड़ेगा। क्योंकि अगर 5 भाई हैं, एक भाई अलग हो जाता है तो उसको इतना लोग तंग करना शुरू करते हैं, वो बाद में अपने भाई से आकर कहता है भैया हमसे गलती हो गई। तो अगर आपने ये गलती किया है या भूलवश किया है, अपने घर में वापसी आ जाइए। और ऐसे जो चाइना से फंड ले रहे हैं, जैसे छांगुर बाबा ले रहे थे, अरबों रुपए बटूर लिए छांगुर बाबा, तमाम इस्लामिक संघ जो है धर्मांतरण करा दिए। जब पोल खुली तो आप लोगों को भी लगा कि हाँ छांगुर बाबा ने तो बड़ा पैसा ले लिया, और जितने लोग धर्मांतरण किए उन लोगों को कुछ नहीं मिला, बस क्या मिला, बाबा जी का ठुल्लू मिला। तो उसी में समस्याएं हैं, कुछ नहीं मिलने वाला। ये लोग पैसे लाते हैं, लखनऊ में कोठियां खरीद रहे हैं, बोलेरो गाड़ियों से चल रहे हैं, बढ़िया हैंडसम बन के सेंट वेंट मार के आपके बीच में आएंगे, अरे कहेंगे जय नमो बुद्धाय, जय नमो बुद्धाय, वो तो कहेंगे, और आपको उसमें करोड़ आप जैसे रहेंगे वैसे रहेंगे, और आपका जो आरक्षण है वो भी लेकर साफ कर जाएंगे। तो ऐसी दशा में जो आपको हक मिला है, जो समाज ने आपको दिया है, आपके हिंदू धर्मों में आपको जो चीजें मिली हैं, आप राम को मानने वाले हैं, विष्णु भगवान को मानने वाले हैं, संत रविदास जी को मानते हैं, कबीरदास जी को मानते हैं, सबको मानने वाले हैं। तो इन सब चीजों पर काम करने की जरूरत है, अपना घर मत भूलिए। ये एक महिला है, हम इनसे जानकारी लेंगे। क्या दिक्कत आ गई, क्या धर्म परिवर्तन हुआ कि आप लोगों ने नहीं छोड़ा अभी? हाँ, आप बौद्धिस्ट में आ गई क्या? क्यों आ गए, क्या कारण हुआ था, क्या कहा उन लोगों ने? वे कहा कि हनुमान जी का बना दो मूर्ति, तो अभी नहीं बनाई, तो अपने ज्ञान से काम करत हैं। अच्छा, कोई कहा नहीं मानते। अच्छा, आप हिंदू माँ है कि बौद्धिस्ट माँ है? हिंदू माँ है ना। अच्छा, हिंदू माँ है। हाँ। तो क्या बनाई दिन, ये जीतू बना दिए? हाँ, अपने बूत बनाई है। अच्छा, हाँ। तो बौद्धिस्ट है क्या वो? हाँ, अपने बूता बनाई, पर वो कहा कि हनुमान तेजू हाँ, हाँ। हाँ। अच्छा, तो वो अपने यही हनुमान जी में काहे बना दिया? आपने नहीं कहा कि भैया हम हनुमान? कहा सदा कोई कहा, लेकिन कहा कोई नहीं माना। अच्छा, कि हम वाल्मीकि जी हमरे बिरादरी से रहे, रामायण लिखिन, और संत रविदास जी हमरे बिरादरी से रहे, वो विष्णु जी के पूजा करते हैं, हम कसके बौद्धिस्ट हो गए? हाँ, अपने ज्ञान से बनाई थी मैं। अपने ज्ञान से? हाँ, कोई कहा नहीं मानते, घर परिवार का कोई कहा चक्षु ज्ञान में जो है प्रकट हो गया कहा, जो है कोई पता नहीं, कहा अपने ज्ञान से बनाई है, अपने ज्ञान से बनाए। तो जी तेजू जी बना दिए। तो जैसा कि हाँ हाँ हाँ, बुद्ध भगवान इधर आ जाओ, इधर। समय वो है। हाँ। तो हमारा सब का जानो लिया था। हाँ। अरे बुद्ध भगवान के रहा तो मंदिर लिया सब है, छकावत है, तो काहे छकाई में, काहे छकाई ले? अरे हाँ यार, और का? अच्छा, मंदिर आपके ना छकावा जाए चाहिए। हाँ? तब और का कहा ये बुद्ध? तो जैसे आप लोग देखत भालत रही हो, तो ये हमारे जो है कैसे ही बनाए, लेकिन हमने समझ में नहीं आवत है। अब साधु महात्मा रहे, वो बनाए रहे, वो राहत रहे, उनका घर रहा, तब अब बुद्ध भगवान वाले कब्जा करा, बुद्ध भगवान वाले कब्जा कर। और तब और का? तो ये गंभीर समस्या है दर्शकों, आप देख लिए यहाँ के महिलाएं जो पड़ोसी में है, आपका बगल में घर है कहाँ? तब बगल में। अच्छा, बगल में घर। तो दर्शकों मैं बता रहा हूँ कि यहाँ एक जो तेजू, क्या नाम है, तेजू नाम है? हाँ, तेजू नाम है। तेजू जी के चक्षु ज्ञान में पता नहीं क्या हो गया है। चक्षु ज्ञान आप समझ रहे हैं कि उन्होंने उठाकर यहाँ महात्मा बुद्ध की मूर्ति उठा के रख दिया और अंबेडकर जी की मूर्ति लगा दिया भगवान जी के मंदिर में, भगवान हनुमान जी के मंदिर में। और यहाँ इतना ज्ञान, उनको लोग यहाँ पागल कहते हैं, लेकिन उनके चक्षु ज्ञान में यह चीज भर गया कि इसमें संत रविदास जी को बिठा देंगे
और वाल्मीकि जी को बिठा देंगे तो कोई कुछ कहने वाला नहीं। लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं हमें रविदास जी से आपत्ति नहीं है, हमें वाल्मीकि जी से आपत्ति नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि जी ने रामायण के रचयिता थे, उन्होंने संस्कृत में रामायण लिखा था, उसका जो है हिंदी रूपांतरण दिया था तुलसीदास जी ने। तो ये सब चीजों को कहने की जरूरत है कि सब लोगों ने आदम जमाने से सबको साथ लेकर चले, जिनके ज्ञान था उनकी पूजा की, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, कोई भी जात हो, सबने पूजा। लेकिन आज ये लोग बेवकूफ बनाकर पैसा लेते हैं, अच्छा पैकेज उठाते हैं और एक मंडली तैयार करते हैं और बौद्ध धर्म में परिवर्तन कराने का काम करते हैं। तो दर्शकों, अपना घर मत छोड़िए। हम अपने उन हिंदू भाइयों से कहते हैं कि जितना प्यार आपको अपने घर में मिलेगा उतना ये नहीं मिलेगा जो विदेशी आते हैं, इन विदेशियों से नहीं मिलेगा। आप चाइना से लेने से कोई जरूरत। भैया क्या नाम है आपका? तेजराम पांडे। तेजराम पांडे जी, ये आपके हनुमान मंदिर में मूर्ति रख दी गई, आप लोग जान नहीं पाए, क्या हुआ? अब सर, ये कल शाम को हमें सूचना मिली जो है इसके बारे में। भाई हम जो है सनातन धर्म के हैं, सबका साथ सबका विकास का जो है हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे जब हमें पता चला तो हम लोगों ने जो है सभी लोगों को बताया गया कि जो है भाई क्या है। तो अब कल क्या था, संत रविदास जी की जयंती थी, भाई वो पूजनीय है। भाई हम लोग जो है राम को भी मानते हैं, हम हनुमान को मानते हैं, हम भाई बुद्ध को भी जो है अपने जो है इष्ट के रूप में मानते हैं। भाई हमारे धर्म में के उनका जो 12वें जो है अवतार के रूप में जो है 11वें अवतार के रूप में हम उनको भी हम मानते हैं। भाई हम सभी धर्मों को जो है समान रूप से हम लोग सम्मान करते हैं, मानते हैं। अब लेकिन क्या है, चूंकि ये हनुमान जी का मंदिर पहले से था, भाई वहां पे आप अनर्गल रूप से मठ की स्थापना करेंगे तो ये गलत है। भाई मठ की स्थापना नहीं होनी चाहिए। भाई आप जो है हनुमान जी को मानिए या ना मानिए, लेकिन भाई जो हनुमान जी की मंदिर है वो मंदिर रहनी चाहिए। यहाँ पे मठ का निर्माण नहीं होना चाहिए। अगर मठ का बनना है आप कहीं साइड में आप बनाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं। भाई हम हनुमान को भी मानते हैं, हम बुद्ध जी को भी मानते हैं, हम बाबा साहब को भी मानते हैं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो अगर हनुमान जी की धर्म अलग अलग है, सब लोग अपना अपना जो है मूर्ति अलग अलग रखे, आप इसमें जो है हनुमान जी का मंदिर है तो आप इसको मंदिर को हटा करके आप मठ का निर्माण करें तो ये चीजें गलत हैं, इसको जो है नहीं होना चाहिए। ये वही हुआ ना कि अयोध्या में राम मंदिर जी और मस्जिद का विवाद उठा जी, दोनों वहाँ नमाज और मंदिर होता था। हाँ। इसी पर हिंदू धर्म के लोग लड़े। अब आप यहाँ बौद्धिस्ट रख दीजिए तो हिंदू और बौद्धिस्ट की लड़ाइयाँ शुरू करवा रहे हैं। बिल्कुल सर, तो ये आपके जो है माध्यम से हम सभी लोगों को ये बताना चाहते हैं कि भाई समाज में एक जागरूकता फैलाएं और जाति पे न लड़ें। हम लोग सनातनी हैं, सभी धर्मों को समान। जिन लोगों को बरगलाया जा रहा है जी, क्या वो अपने परिवार से जो बाहर जा रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? अब हम परिवार में देखिए, अगर उनको बरगलाया जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं गलत संदेश गया। मैं पेशे से शिक्षक हूँ, मैं उनको यही बताऊंगा भाई सनातन धर्म में सबका साथ सबका विकास होता है। हम एक कथा भी अगर मानते हैं तो उसमें नाव से लेकर के और निम्न से लेकर के हाई सभी लोगों को एक साथ करके हम काम करते हैं। हमारे धर्म में ऐसा नहीं है कोई जो है किसी के साथ अन्याय हो। सबका जिस हिसाब से कर्म था उस हिसाब से उनको उस रूप में शामिल किया जाता था। अब ब्राह्मण का कर्म था पूजा पाठ करना तो वो पूजा पाठ करते थे। क्षत्रियों का कर्म था कि वो हमारे जो है भाई इन सबकी रक्षा करें तो वो उसको करते थे। वैश्य का कार्य था कि वो जो है भाई अपना बिजनेस रोजगार करके और करे काम। और शूद्र का काम था कि भाई लोग जो है उसमें भागीदारी दें। तो इन सभी को समान रूप से रख करके और सनातन धर्म हमेशा से साथ सबको लेकर चला है और चलेगा। अब तो लोग और जागृत हो रहे हैं। पहले क्या था, कुछ लोगों में कमियां थी जिनके वजह से कहीं कह रहे मंदिर में प्रवेश, भाई मंदिर में प्रवेश होता था। मंदिर में अगर प्रवेश नहीं होता तो ऐसे ऐसे संत नहीं बन जाते। आज जो है जैसे कल संत रविदास जी की जयंती थी, भाई हम सभी लोगों के साथ हैं। हमारे जो है आप जो इधर उधर जा रही है, आप आइए हमारे साथ सनातन धर्म में जो है जैसे आपके पूर्वज थे आप भी यहीं पे रहिए और हम लोग एकजुट हो करके साथ में रहेंगे। और सनातन धर्म में कहीं कोई जो है नीच ऊंच की भावना ही नहीं है। हम लोग एक साथ मिलजुल करके भाईचारे के साथ रहेंगे और ये सब चीजें जो है नहीं करना है। अच्छा, जैसे शिक्षक महोदय ये बताइए
विश्वकर्मा जयंती सब धूमधाम से मनाते हैं, सारे हिंदू मनाते हैं, उसमें कोई जाति नहीं देखता। आज रविदास जयंती थी, इसको भी हमारे गांव में हमने देखा लोगों ने धूमधाम से मनाया। तमाम लोगों को हम लोगों ने चंदा दिया। रविदास जी को हम लोगों ने कभी अलग नहीं माना। बिल्कुल भाई। और संत कबीरदास जी हैं, उनको भी सभी लोग मानते हैं। बिल्कुल। और रही सवाल जो है वाल्मीकि जी ने तो शुद्ध रामायण दिया, सबको। तो ये लोग, इन लोगों को कैसे क्यों बौद्ध धाय वाले बरगला रहे हैं कि आप लोग अपने ही संतों को छोड़कर, अपने संतों को छोड़कर, जो आपके संत बिरादरी संत थे, तमाम लोग पैदा हुए, रविदास जी, वाल्मीकि जी, इनको छोड़कर बुद्धाई में आ जाइए। ये कौन सी तत्व? ये सब एक राजनीति है। ये हमारे जो है सीधे साधे, क्या इसको बरगला, जैसे बुद्धाई वालों को फंड मिलता है, क्या वो पैसे कमाने के चक्कर में यहाँ ये ऐसा प्रचार कर रहे हैं? अब सर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, बस मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, यहाँ लोग बता रहे हैं कि वो लोग जो जितनी जानकारी हमें है मैं उतना ही बोलूंगा। मैं ये जो हमारे यहाँ के लोग हैं, इनके अंदर जागरूकता कम है और इनको मोटिवेट कुछ अलग तरीके से किया जा रहा है। ये राजनीति है, ये राजनीति के जो लोग हैं वो इस तरफ कर रहे हैं। हमें राजनीति के चक्कर में नहीं बटना है। हम आपस में भाईचारे के साथ रहते थे, रहते हैं और रहेंगे। तो दर्शकों, ये सब चीजें हैं। शिक्षक महोदय ने जैसे कि बताया कि टाइम सब ज्यादा हो गया है और इन्हीं सब चर्चा हम बार बार यही कह रहे हैं कि जो धर्म परिवर्तन की बात होती है, नेपाल का बॉर्डर है, सुइया बॉर्डर है, इंटेलिजेंट विभाग को मैं बताना चाहूंगा अपने चैनल से के माध्यम से, क्योंकि इंटेलिजेंट सक्रिय है और उसको पूरी जानकारी है और वो जानकारी खंगालेगी और ऐसे लोगों के पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो फंड बढ़िया चलाते हैं और यहाँ बौद्धाई में परिवर्तन करने का काम करते हैं। तो दर्शकों, वीडियो को इतना शेयर करें कि ऐसे लोगों पर जो पूरी तरह से धर्म परिवर्तन कराने की जो प्रक्रिया इन लोगों ने कर रखी है, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो भी लोग हैं, वो इंटेलिजेंट विभाग का काम है, वो जांच करके रिपोर्ट अपना भेजेगी। कौन है हमें जानकारी नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये खबरें आई है कि 4-5 लोग पूरी तरह से सक्रिय हैं, पेमेंट अच्छा उठाते हैं, अच्छा मुद्रा उठाते हैं और लखनऊ में जमीनें उन्होंने बढ़ा ली, तमाम करोड़ों अरबों संपत्ति बना ली बुद्धाई के नाम पर और यहाँ लोगों को बरगला रहे हैं। यहाँ किसी को कुछ मिल नहीं रहा है और तमाम लोग कह रहे हैं, तमाम चीजें हैं और यही गंभीर मामला है, क्योंकि इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, यहाँ की पुलिस टीम को संज्ञान लेना चाहिए, इंटेलिजेंट को संज्ञान में लेना चाहिए, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा लिखा जाना चाहिए। तो विराट न्यूज 24 चैनल को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें और इतना वीडियो शेयर करें ताकि सनातन धर्म को ये मैसेज जाए कि जो भी काम करता है धर्म परिवर्तन कराने के लिए, उसको अच्छा खासा पैकेज रकम मिलता है, तभी वो काम कराता है। इसका जीता जागता उदाहरण बलरामपुर छांगुर नाम का व्यक्ति था, जिसे बाबा लोग कहते हैं, लेकिन वो बाबा कहने योग्य नहीं है, क्योंकि जो मौलवी थे छांगुर, वो तमाम इस्लामिक धर्मांतरण करा चुके। आज अरबों खरबों का संपत्ति उनकी अकूत थी, जो पूरी तरह से सीज हुई और आज जेल में। तो वीडियो को शेयर करें और ऐसे लोग उत्पन्न न हो पाए। देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।